हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी डैश एक्स प्लस 2 एफ डैश वाई प्लस सी डैश बराबर जीरो की परिधि को समद्विभाजित करे तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि वृत्त C1 बराबर जीरो, वृत्त C2 बराबर जीरो की परिधि को समद्विभाजित करे तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा वृत्त C2 बराबर जीरो का व्यास होगी। यानी एक वृत्त अगर दूसरे वृत्त की परिधि को समद्विभाजित करे ना, तो हमारे पास उन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा जो दूसरा वृत्त है उसकी, मतलब जो दूसरा वृत्त है उसका क्या आ जाता है, व्यास आ जाता है उभयनिष्ठ जीवा दोनों की। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये एक दूसरे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी डैश एक्स प्लस 2 एफ डैश वाई प्लस सी डैश बराबर जीरो की परिधि को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर ये समद्विभाजित कर रहा है ना परिधि को, तो इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा आएगी ना, करता है, तो इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आएगी वो दूसरे वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर होगी। तो दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है उसको R2 बोल रहे हैं, वो लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो त्रिज्या क्या होगी, वर्गमूल के अंदर जी डैश का स्क्वायर प्लस में एफ डैश का स्क्वायर माइनस में सी। तो अगर हमें व्यास लिखना है तो डी लिख लेते हैं, व्यास क्या हो जाएगा 2R, यानी 2 गुणा में वर्गमूल जी डैश का स्क्वायर प्लस में एफ डैश का स्क्वायर माइनस में सी डैश आएगा यहाँ पे। ठीक है, सी नहीं सी डैश आएगा, तो यहाँ भी माइनस में सी डैश। ठीक है, तो यही आ जाएगी हमारे पास उभयनिष्ठ जीवा की भी लंबाई। तो अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प भी हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।